और देखिए हाँ, अजीत जी, हम कह रहे थे वोटों की बिक्री की बात। देखिए, जब आप राजनीति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि बिहार में वोट बिकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में वोटों की बोली सबसे कम लगती है। कम है, बिल्कुल इसमें सबसे भी कम है। बिहार का पिछड़ापन और बिहार की गरीबी एक वजह है। लेकिन वोटों की बिक्री का क्या ट्रेंड बदला है, हम आपसे चर्चा कर लेना चाहते हैं। देखिए, एक मुखिया जी, चूँकि मुखिया जी से ही बातचीत शुरू हुई। एक मुखिया जी हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पहला चुनाव 19,000 रुपयों में जीता और अंतिम चुनाव 40 लाख रुपए में जीता है। लेकिन हमने यह देखा, पिछले चुनाव के पहले वाले चुनाव में खर्चा करीब 28 लाख रुपया था, कि हमारे वोट खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन वोट घट रहे हैं। जबकि पैकेट, लिफाफा हम हर परिवार को भेज रहे थे। तो हमने पिछले चुनाव में ट्रेंड बदल दिया। हमने पूछा क्या कर दिया आपने? अब उसी ट्रेंड को देखिए, बिहार के दूसरे उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अख्तियार करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ट्रेंड ऐसे बदला कि अब एक परिवार में 5 लोग हैं, तो पहले जो लिफाफा जाता था, यदि ₹500 की बोली लगी, तो ₹2,500 का लिफाफा जाकर परिवार के मुखिया को दे दिया था। लेकिन जब नतीजे आए तो समझ में आया कि परिवार में ही मतभेद है। ससुर जी को पैसा मिल गया, उन्होंने बहू को नहीं दिया, बहू भी मतदाता है। भैया को पैसा मिल गया, उन्होंने छोटा भाई को नहीं दिया, छोटा भाई भी मतदाता है। बेटा और बाप में मतभेद है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब लिफाफा, यदि 5 लोग हैं तो 1 लिफाफा नहीं जाएगा, परिवार के मुखिया को नहीं मिलेगा। अब 5 लिफाफा उन्होंने बनाया और अब विधानसभा चुनाव में लोग इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अलग-अलग पाँचों सदस्यों के नाम से अलग-अलग लिफाफे बने, उसमें जो कीमत तय हुई, वह राशि रखी गई और जब देने की बारी आई, तो इस बात को सुनिश्चित किया गया और आगे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवार के 2 सदस्य और पड़ोसी एक मौजूद, ताकि पैसा सबको मिले। उन्होंने कहा है जब हमने यह प्रयोग किया, तो पिछले बार मेरा मत बढ़ गया। तो ये भी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, बिहार में वोटों की बोली लगती है, क्योंकि बिहार में गरीबी है और जब आप वोट बेचेंगे, तो चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जो राशि उसने निवेश किया है, उसे वह वसूलेगा ही। बिहार में सांसद फंड में, एमएलए फंड में अब 20% नहीं है, बहुत आगे यह राशि बढ़ गई है। तो अब यह बोली इस तरीके से लग रही है जी, ये नया ट्रेंड है। है, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत कायदे की बात बताई कि अब इंडिविजुअल वोटर को एड्रेस करना है, आप परिवार के मुखिया पर भरोसा नहीं है कि उनके हाथ में दे दीजिए बिल्कुल, और वो सबके वोट डलवा देंगे, किसी ज़माने में जी, ऐसा होता होगा। तो हुँ, ये आप बोलिए अभी फिर भी बहुत लोएस्ट लेवल पर है बिहार में। ये हुँ, दूसरी चिंता है, जैसे हम लोगों ने बाहुबली और आपराधिक छवि के लोगों की बात की, उस तरह से ये दूसरी चिंता है धन बल की, कि पैसे बिल्कुल, का इस्तेमाल करके और जो वोट खरीदे जाते हैं और जो पैसे वाले करोड़पति लोग और अरबपति लोग एमपी, एमएलए बन रहे हैं, उनके बिल्कुल ही दूसरे इंटरेस्ट होते हैं ज्ञानेश्वर जी। जी, उनको कोई जनता के बीच जा करके और जनता की भलाई करके काम नहीं कराना है, उनको पता है कि ये हुँ, चुनाव वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, चुनाव के समय हुँ, इतने पैसे बाँटने हैं, इतने लोगों को मैनेज करना है और चुनाव जीत जाना है, फिर बाकी टाइम वो लोग अपने मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, अपने धंधे, अपने बिल्कुल, कारोबार के मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। हुँ, और हुँ, उसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, एक तरह से हम कहें, वहाँ 90% बिल्कुल, विधायक बिल्कुल, करोड़पति हैं, बिल्कुल। वहाँ 90% चुनाव में चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे जिला का चुनाव हो, क्या खर्च होता है, यह तो आपको हाँ, पता ही है। वही वही हमने देखा आंकड़ा 90% विधायक जो है वो करोड़पति हैं। बिल्कुल, 90% विधायक करोड़पति हैं। तो जो हुँ, करोड़पति बना है, वो हुँ, करोड़पति तो अपने किसी बिज़नेस से बना है। तो चुनाव जी, जीतने के बाद वो अपने उस बिज़नेस को हैंडल करेगा और उस बिज़नेस के उस बिज़नेस के वोट के तौर पर अपने राजनीतिक पोज़ीशन को, पॉलिटिकल पोज़ीशन को इस्तेमाल करेगा। उसके लिए ये भी एक हुँ, इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरे देश में एक ट्रेंड बन गया है और जो जितना अमीर स्टेट है, वहाँ उतनी ज़्यादा बोली लगती है रुपयों की। वहाँ बिल्कुल, पैसे की उतनी ज़्यादा भूख है, वहाँ उतने ज़्यादा पैसे खर्च करके चुनाव जीते जाते हैं। और हम लोग एक बार पहले भी 1-2 बार हमने कहा है कि तेलंगाना में तो अभी जो चुनाव हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव, तो ये एक एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक खबर आ गई कि वो उम्मीदवार पैसे बाँट रहा है। उस हुँ, उम्मीदवार ने मीडिया में खबर आ गई, तो दूसरी पार्टी के जो समर्थक थे, वो हज़ारों की संख्या में उस पार्टी के दफ्तर में पहुँच गए कि हमको भी पैसा दो तभी वोट देंगे। अब सोचिए बिल्कुल। इतने सांस्थायिक तरीके से, इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से हज़ारों लोग सड़क पर उतर गए कि हमको नकद पैसा दो तब हम वोट देंगे। हुँ। अब हमारा लोकतंत्र किस दिशा में बढ़ रहा है, आप ये सोचिए कि किस दिशा में लोकतंत्र नहीं, बढ़ रहा है। गोवा में क्या होता है अजीत जी, गोवा में क्या हाँ, होता है, पूरे परिवार की देखभाल 5 साल करनी हाँ, होती सब है। चीज़ें आप तो बिल्कुल, झारखंड को भली-भांति समझते हैं। हाँ, झारखंड में बीजेपी के ही एक सांसद बने हैं,
कैसे हाँ, उन्होंने टिकट हासिल किया और उन्होंने क्या खर्चा किया। कह रहे थे कोई भी व्यक्ति चला जाता था, उसे इतना बड़ा लिफाफा मिलता था, पूछिए मत। और कहा जाता है कि वहाँ चुनाव में एक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल हो रहा है ये। एक तो एक अपने हम जानने वाले जो चुनाव लड़ाने वाली एजेंसी के प्रमुख ने हमको कहा था कि बिहार में, आपने भी कहा था कि आपने लिखा भी था सोशल मीडिया में कि बिहार में चौवन्नी छाप बेईमानी, चौवन्नी छाप काम करते बिल्कुल, हैं, रेज़की नेता वाले, बिल्कुल। रेजकी वाले हैं लोग। तो हुँ, यहाँ अगर कोई आदमी एमपी के चुनाव में 5-10 करोड़ रुपया खर्च कर दे तो उसके लिए उसकी जय जयकार हो जाए। और जी। साउथ के स्टेट्स में 200-200 करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए। और हुँ, चुनाव आयोग बैठ करके तमाशा देखता है, उसको लगता है कि सब हमारे वही 40 लाख और 80 लाख की सीमा के भीतर हो रहा है। तो ये जी। नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इतना इंस्टीट्यूशनल हो गया है ये, इतना आपने गोवा की बात कही और नॉर्थ ईस्ट की बात कही, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी-छोटी है, 20-20 हज़ार वोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आपको हुँ, अगर 5-6 हज़ार वोट आ जाए तो आप चुनाव जीत जाते हैं, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार वोट में। तो 5-6 बिल्कुल। हज़ार वोटर को वो लोग कैप्टिव बना करके रखते हैं। हुँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 20 हज़ार वोट है, हर आदमी 6 हज़ार, 7 हज़ार वोटर को कैप्टिव बना करके रखता है, उसके पूरा 5 साल उसकी देख-रेख की जाती है और वो फिर वोट करता है। तो इस हुँ, तरह का, इस लेवल का करप्शन है, तो ये धनबल है। इस धन बल जी, को भी रोकने की जरूरत है और जो बाहुबल है उसको भी रोकने की जरूरत है। और इन दोनों बिल्कुल। पैमानों पर ज्ञानेश्वर जी, बिहार अभी बहुत पीछे है। बिहार हुँ, में बिहार में नीतीश कुमार के समय जो 2005 में जब उनकी सरकार बनी अक्टूबर-नवंबर में और उन्होंने जो अभियान शुरू किया, उसका काफ़ी लाभ मिला। अगले 10 साल तक बिहार में अपराध बहुत काबू में रहा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लगभग खत्म कर दिया गया।